नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ताज़ा जानकारी, जी हाँ, बड़ा खुलासा हो चुका है। यहाँ पर देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसकी एक बड़ी अपडेट यहाँ पर जारी कर दी गई है। 20वीं किस्त का इंतजार लगभग 12 करोड़ के आसपास किसानों को हो रहा है, कब बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कृषि विभाग की तरफ से यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। जी हाँ, जिसमें यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या यहाँ पर दिया गया है इस नोटिफिकेशन में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बड़ी यहाँ पर अपडेट आ चुकी है। न्यू अपडेट, न्यू ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना यहाँ देख सकते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर दिया है। आखिर इसमें क्या 20वीं किस्त को लेकर जानकारी दी गई है, कब 20वीं किस्त जारी की जाएगी, और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या 20वीं किस्त का भी इसमें जिक्र हुआ है, ये भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, इंतजार कर रहे 12 करोड़ के लगभग किसान जिन्होंने आवेदन भी कर दिया है, जिसमें न्यू फार्मर भी है, यानी कि जिन्होंने अपना नया रजिस्ट्रेशन कराया है, उनको मिलाकर लगभग 12 करोड़ के आसपास किसानों को यहाँ पर इस सप्ताह के अंदर अंदर दी जाएगी 20वीं किस्त, यानी कि 2-2 हज़ार रुपये बैंक खातों में किए जाएंगे ट्रांसफ़र। वहीं पर किसान देखिए, जैसे ही अपडेट मिली, आप अपना फ़ोन से ये सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए यहाँ पर आ चुकी है। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ पर बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है, तो जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, क्योंकि सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है जानना, इसीलिए ये वीडियो लेकर हम हाजिर हुए हैं। क्योंकि आज के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल का मतलब होता है जो सरकार के द्वारा यहाँ पर वास्तव में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिस पे सिग्नेचर, स्टैम्प और यहाँ पर एड्रेस भी लिखा होता है। जी, पूरी की पूरी जानकारी आपके पास यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों को इंतजार है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ आपके पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पर। यहाँ पर देखिए, गूगल पेज ओपन करेंगे या आपका क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे। लिंक ओपन किया तो यहाँ पर लिखेंगे पीएम किसान। आप इसको पीएम किसान डायरेक्ट इसको सर्च करिए, यहाँ पर आपका पेज ओपन होगा, या pmkisan.gov.in पर आप डायरेक्ट ये डालकर क्लिक कर सकते हैं। डायरेक्ट ये पेज ओपन हो जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर डायरेक्ट इस पेज को ओपन कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से यहाँ पर देखिए 2018 में इस योजना को शुरू, यानी कि यहाँ पर क्या है कि पारित किया गया था। जिसे हम बात करें वितरित, 2018 में पहली यहाँ पर किस्त जारी कर दी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। ई के वाई देखिए, नए रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और ई केवाईसी यहाँ पर। अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ये देखिए ओपन करते ही जो भी आपको किस्त दी गई है, या आपकी 16वीं किस्त है, 17वीं किस्त है, 18वीं किस्त है, 19वीं किस्त है, 20वीं है, या 21वीं आएगी, 22वीं आएगी, भविष्य में जितनी भी किस्त आएगी, उन सभी को यहाँ पर शो किया जाता है, दिखाया जाता है। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन Prime Minister has released the 19th installment of the PM Kisan Yojana to 24 फरवरी 2025, यानी कि 19वीं जो किस्त है किसानों को 24 फरवरी 2025 में बिहार के भागलपुर ज़िले से ट्रांसफ़र की गई है। जहां पर देखिए, अब आपके लिए यहाँ पर कोई भी किस्त जारी करने से पहले एक और चीज़ यहाँ पर चलाया जाता है। एक महीना पहले यहाँ पर एक चीज़ चलाई जाती है, यानी कि पीएम किसान सैचुरेशन डिवाइस।
पीएम किसान सैचुरेशन डिवाइस यहाँ पर चलाई जाती है, जिसके माध्यम से एक ये अभियान चलाया जाता है। जिन किसानों का कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको जल्दी से जल्दी कार्य कंप्लीट किया जा सके। अब कौन-कौन सा कार्य है, वो आपको यहाँ पर बताएँगे। ई-केवाईसी सबसे पहला पॉइंट, जिसको 2 तरीके से आप कर सकते हैं, ओटीपी बेस्ड, और दूसरा यहाँ पर बायोमेट्रिक के माध्यम से अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर। अधिक जानकारी आप नीचे देखिए, नई-नई चीज़ें यहाँ पर आ रही है। न्यू मोबाइल अपडेट कर सकते हैं, बेनिफिशियरी लिस्ट है। इसके साथ-साथ बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। प्रत्येक महीना यहाँ पर प्रत्येक ईयर ₹6000 अंडर द स्कीम इन इनकम सपोर्ट 6,000 पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल लैंड होल्डर्स फार्मर्स फैमिलीज, यानी कि ₹6000 प्रत्येक 3 किस्तों के रूप में प्रत्येक वर्ष ₹6000 की जो राशि है किसान के परिवार के मुखिया को दी जाती है। अब यहाँ पर देखिए, लेकर चलते हैं जो आज का नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पर ये रहा आपका नोटिफिकेशन, जो यहाँ पर सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। यह आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट। देखिए यहाँ पर कार्यालय स्टेट नोडल ऑफिसर्स पीएम किसान एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर, ये पीएम किसान का यहाँ पर एक लेटर है, एक नोटिफिकेशन है जो कि ऑफिशियल है। दिनांक देख सकते हैं 27/5/2025। विषय क्या है, यहाँ पर देखिए, पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। जी हाँ, सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, ये सबसे पहली बात ये हो गया प्रूफ। अब इसके बाद यहाँ देखिए, योजना अंतर्गत योजना के दौरान एक ही परिवार, यानी कि इस जो ये लेटर है, इसमें क्या क्या सूचना आपको दी गई है, किस लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके मेन कारण क्या है, ये देखिए। सबसे पहला एक पॉइंट क्या है जो हमने नोट किया है, एक ही परिवार में एक से अधिक लाभार्थी लाभ प्राप्त करने वाले संदिग्ध लाभार्थियों के संबंध में। सबसे पहला पॉइंट ये है, यानी कि आपको बता दें, भौतिक सत्यापन के दौरान, यहाँ देखिए पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। भौतिक सत्यापन चलाया गया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो यूपी में भी चल रहा था, चाहे वो पेंशन को लेकर हो, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर हो। भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया यहाँ पर चलाई जाती है। आपको एक छोटी सी झलक में बता देते हैं कि भौतिक सत्यापन आखिर होता क्या है। भौतिक सत्यापन का मतलब ये है कि किसी भी किसान का या किसी भी पेंशन लेने वाले लाभार्थी की पूरी जांच की जाती है अधिकारियों के द्वारा, कि ये वास्तव में जो भी नियम निकाले हैं, जो भी शर्तें हैं सरकार के द्वारा, क्या ये उन शर्तों को पूरा करता है या नहीं। आप भौतिक फिजिकली रूप से उसको जाकर देखते हैं यहाँ पर। यानी कि जैसे अगर मैं यहाँ भौतिक सत्यापन की किसानों की बात करूँ, तो क्या, जैसे कि 2 एकड़ भूमि होना चाहिए, वो जाकर चेक करेंगे कृषि विभाग के अधिकारी। इसके साथ यहाँ पर आपके पास, आपके परिवार में कोई सरकारी गवर्नमेंट पे नहीं होना चाहिए, यानी कि सरकारी जॉब पर नहीं होना चाहिए। इसके साथ यहाँ पर यह कोई टैक्स पे नहीं किया होना चाहिए, जिसकी अच्छी खासी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो, वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो सारी स्थिति यहाँ पर देखी जाती है। तो इस तरीके से भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया चलाई गई। वो मृत तो घोषित नहीं हो गया, यानी कि, और उसके बाद भी उसका लाभ यहाँ पर लिया जा रहा है। अब एक ही परिवार के 2 सदस्य यहाँ पर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लाभ प्राप्त कर रहे थे, जो भौतिक सत्यापन के दौरान निगरानी में आए, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा। जहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक परिवार पर यहाँ पर 2 एकड़ भूमि है। अब एक इंसान ने, पति ने यहाँ पर ली, और वही भूमि को यहाँ पर पत्नी ने यहाँ पर दिखा दिया, तो एक ही भूमि हो गई। तो फर्जी तरीके से यहाँ पर ये जो पैसा है वो लिया जा रहा था। या तीसरा पॉइंट की बात करें, जो उनके बच्चे हैं वो भी इसी भूमि को यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक ही परिवार के 2-2, 3-3 बार किस्त का लाभ ले रहे थे। तो इन सभी को दूर करते हुए देखिए, यहाँ पर उपरोक्त
विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दिशा निर्देशों के तहत प्रत्येक भूमि धारक कृषक परिवार का केवल एक ही सदस्य लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। जी हाँ, देखिए भूमि धारक, यहाँ देख सकते हैं भूमि धारक कृषक परिवार को एक परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं। यानी कि जो बालिग नहीं हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो इनमें शामिल है। यानी इन तीनों में से एक को ही यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसके पास संबंधित राज्य के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार कृषि योग्य भूमि होगी। जी हाँ, जो कि नियम के अनुसार, शर्तों के अनुसार पाई जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार द्वारा हाल ही में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस डेटा का विश्लेषण किया गया, जिसमें ऐसे मामले सामने आए जिसमें पति और पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने का संदेह था। देखिए यहाँ पर जैसा मैंने अभी आपको बताया, सेम चीजें यहाँ पर है। अतः एक ही परिवार के संदिग्ध लाभार्थी की जिलेवार सूची एवं भारत सरकार से प्राप्त एसओपी संलग्न कर लेख है कि इन सभी संदिग्ध लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन, यहाँ पर देखिए भौतिक सत्यापन नवीन एसओपी को ध्यान में रखते हुए कार्य एवं परिवार के दोनों संदिग्ध लाभार्थियों को फैमिली मेंबर ऑलरेडी रिसीविंग बेनिफिट के कारण अंकित कर अपात्र इनएलिजिबल करें। यानी कि इन जिनको इस तरीके से लाभ प्राप्त हो रहा था, जो इस तरीके से लाभ ले रहे थे फर्जी तरीके से, उन सभी को अपात्र घोषित कर दिया जाए। जी हाँ, यहाँ पर किसानों के लिए बड़ी दुख भरी चीज़ है, जो कि देखिए उन किसानों के लिए जो इस तरीके से काम कर रहे थे फर्जी तरीके से। इससे योजना की दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी भौतिक सत्यापन के दौरान। आपको बता दें, यहाँ पर नंबर 3 पॉइंट यहाँ पर आ चुका है आपका दो, यानी कि 20वीं किस्त को लेकर भी यहाँ पर बात कही गई है। देखिए अब 20वीं किस्त कब जारी की जाएगी और इसका यहाँ पर लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ दिए जाने की संभावना है। यहाँ इसके लिए भी हम बात करते हैं। साथ ही दिनांक 31/5/2025 जिस यानी कि भौतिक सत्यापन की लास्ट डेट है, सॉरी यहाँ पर सैचुरेशन डिवाइस की लास्ट डेट है। मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक सैचुरेशन डिवाइस चलाया जाता है किसी भी किस्त को स्टार्टिंग करने से पहले पीएम किसान सम्मान निधि की। तो उसकी जो लास्ट डेट है, मैंने पीछे वीडियो बनाई है जिसमें देख सकते हैं 31 तारीख लास्ट है। सत्यापन का कार्य पूर्ण करवाएं जिससे आगामी 20वीं किस्त का लाभ, देखिए यहाँ पर जिक्र कर दिया गया है कि पात्र किसानों को समय पर दिया जा सके। जी हाँ, आपको संकेत दे दिया गया है कि इसी महीने यानी कि जून के महीने ही आपको पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सिग्नेचर पीएम किसान, यहाँ पर निजी सचिवालय, यानी कि पूरी सूची देखिए यहाँ पर सिग्नेचर 27 तारीख है, सिग्नेचर और स्टैंप पूरा यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट इनके द्वारा ये कार्य जो है प्रतिलिपि सूचनाएं आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला कलेक्ट्रेट और आदि जो कार्य करता है उनके पास ये निर्देश जारी कर दिया गया है। जी हाँ, मैं बात करता हूँ यहाँ पर 20वीं किस्त की कब आ सकती है। देखिए यहाँ पर अगर बताएं आपको 16वीं, 17वीं, 18वीं और 19वीं ये किस्त लगभग यहाँ पर आपको तीसरे महीने में, जो कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इस तरीके से 4 महीने होते हैं जिसमें 20वीं किस्त ट्रांसफ़र की जाएगी। 16वीं किस्त आपको यहाँ पर 28 फरवरी को ट्रांसफ़र की गई, 17वीं किस्त 18 जून को, 18वीं किस्त यहाँ पर 5 अक्टूबर को और 19वीं किस्त 24 फरवरी, यानी कि जो तीसरे महीना ही यहाँ पर पड़ता है। तो लगभग 20 जून से 30 जून के बीच यहाँ पर 99% आपको एक किस्त ट्रांसफ़र की जाने की पूरी संभावना है। जिन लाभार्थियों ने अपना eKYC सैचुरेशन डिवाइस के अंतर्गत ये कार्य कंप्लीट किया जाता है भौतिक सत्यापन के दौरान या सैचुरेशन डिवाइस के दौरान अपना eKYC, जिसे 2 तरीके से आपको मैंने बता दिया, और आधार कार्ड बैंक से लिंक कराना, बैंक में NPCI या DBT
ये आप नोट कर लीजिए, इसको ओपन करा लेना है, बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही यहाँ पर आपका बता दें आपको, यहाँ पर देखिए लैंड सीडिंग का कार्य जिसका कंप्लीट हो चुका है, ग्रीन यहाँ पर टिक आ रहा है, ई-केवाईसी यहाँ पर ग्रीन टिक आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपका फार्मर रजिस्ट्री जो आपने कराई है उस पर भी ग्रीन टिक हो चुका है, यानी कि भौतिक सत्यापन के साथ साथ आपकी भूमि का सत्यापन भी हो चुका है। तो ये कार्य जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर ले जिनका नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट, कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन सा कार्य अधूरा रह गया है, या 19वीं किस्त या 18वीं किस्त या 17वीं किस्त नहीं आई। मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।